हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और क्या बोलूँ मैं इसके आगे तो हमने सीखा ही नहीं कुछ बोलना। एक बात कहनी है यार, मैं ये सोच रही थी कि कल मतलब अभी ना सुबह हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि मैं काम पे चली जाऊँ। फिर मैं कब से सुबह ये भी सोच रही हूँ कि मैं वर्कआउट करूँ कि योगा करूँ। फिर मैं ये सोचने लगी काफ़ी टाइम से कि यार मेरे को जिम जाना चाहिए। फिर मैंने जिम जाने में ज़्यादा खर्चा आएगा। अभी शीरो का खाना ख़त्म हो गया था, खाना मंगाया मैंने। और अब मैं ये सोच रही थी कि मैं सॉरी गाड़ी चला लेती हूँ जाके यार। और अगर अब की थोड़ा सा लॉस लगा मुझे चीज़ों में तो फिर मैं उसको सेव ही कर दूँगी। क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में, एक हफ्ते में मैंने 5,000 का वर्क किया था, जिसमें से सारा सीएनजी पेट्रोल में पैसे लगे सबके सब। और प्लस उसमें इतना नुकसान हो गया, मोटर फूक गई, मोटर ऐसी थी। तो कल 3,000 रुपये का और काम करवा के आई हूँ मैं उसमें। कितना बचा? जेब से ही गया, मतलब 1 रुपये भी नहीं बचा, उल्टा मेरे से लग चुका है। और गलती सच बताऊं तो मेरी ही थी। मैं ऐसी फील्ड में चली गई जहाँ की मुझे नॉलेज नहीं थी, है ना। नॉलेज हुए बिना आप किसी फील्ड में जाओगे तो नुकसान ही होगा, है ना। नॉलेज होना भी ज़रूरी है चीज़ों का। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं गाड़ी ही चला लेती हूँ जाके, जब तक देखते हैं भाई इस महीने काम करके कितना खर्चा आता है कितना नहीं आता। सुबह से बहुत परेशान चल रही हूँ, सोच रही हूँ कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, काम करूँ कि ना करूँ। कर ही लेती हूँ जाके। क्योंकि करूँगी नहीं तो खाऊंगी क्या? खाऊंगी नहीं तो फिर कौन देगा मुझे, बताओ। कौन देने वाला है मुझे? कोई नहीं देने वाला। तो ज़िंदगी में खिलवाड़ मत करो किसी के साथ। आप अगर आज किसी के साथ खेलते हो ना तो कल आपको ज़रूर मिलता है वो, कहीं ना कहीं निकलेगा आपका ज़रूर। तो मैं ये कहती हूँ यार कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, गलत नहीं। ये ऐसा क्यों बोला मैंने एकदम से काम वाली बात के बीच में आके? ये बात पता है क्यों बोला? कल ना एक फ्रेंड थी मेरी, मतलब यार, तो वो कह रही थी कुछ, उसका ना अफेयर चल रहा था काफ़ी टाइम से। वो 7 साल से तो दिल्ली में ही कह रही थी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में। तो 7 साल से तो वो दिल्ली में है। उससे पहले मतलब उसका अफेयर वहाँ भी था, पता चल गया होगा घर वालों को शायद, या प्रेग्नेंट थी वो, किसी की बच्चे की माँ बनने वाली थी, या क्या हुआ था। वो तो उसकी अपनी लाइफ थी, जो भी था, उसका नाम नहीं लूँगी मैं यहाँ पे। पर ऐसा ऐसा सुनने में आता है कि उसके घर वालों से फिर उसकी लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए, है ना। बीमार रहती थी, यहाँ कोई लेकर आ गया उसे। लेकर आने के बाद यहाँ पे बन गया होगा कोई ऑफिस का उसका, मतलब किसी ने काम पे लगा दिया। ऐसे लोगों के साथ लिविंग में रह के गुजारा करने लगी, रिलेशंस में आके, है ना। कभी किसी के साथ रह लिया, कभी किसी के साथ, तो ऐसा करते करते उसकी लाइफ चल रही थी। फिर एकदम से याद आया मुझे उसके बारे में कि यार लोग क्यों ऐसा करते हैं। उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारी लड़की है। अब वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना, काम भी करेगी, नौकरी भी करेगी। और कुछ अगर नहीं मिलेगा तो लोगों के पास रहना और सोना भी हो जाता है मजबूरी में, कई बार लड़कियां कर लेती हैं। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। तो उसने किया जो भी था। उसका अबॉर्शन हुआ था 8 साल पहले, 9 साल पहले। उसने बच्चा अच्छा ड्रॉप किया उतनी सी उम्र में। उसके साथ ना बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, बहुत बुरी कंडीशन थी उस लड़की की। तो उसके घर वालों ने उसे सपोर्ट नहीं करा। वो घर से यहाँ आ गई। आने के बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी मतलब चल रही थी बेचारी की लाइफ में। अभी फिर मैं उससे कुछ महीने पहले मिली थी। मिलने के बाद ना मतलब बहुत बुरा हाल था उस लड़की का, बहुत बुरा। मतलब ज, जब मैं उससे मिल के आई थी तब भी वो जिसके साथ रह रही थी उसका बेबी था उसके पेट में। फिर उन लोगों ने, मैंने बोला कि शादी वादी कब करोगे तुम लोग? तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो नहीं प्लान है, और शादी का प्लान होगा तो हम कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देख लेंगे। और फिर जब मैं उसे 1 महीने बाद दोबारा, उसने फिर मतलब उसका अबॉर्शन वगैरह हुआ सब कुछ, हॉस्पिटल वगैरह गए हम उसके साथ, एज अ फ्रेंड चली गई, चलो कोई नहीं। जब वहाँ से आई तो फिर मैं 1 डेढ़ महीने बाद उसका फ़ोन आया कि सबा यहाँ आ जाओ, मतलब। तो मैं चली गई मिलने के लिए। फिर पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है दोबारा से, कुछ ना कुछ। अब पता नहीं कि वो एक का है कि वो कितनों के साथ रिलेशन में थी, क्या था, या जो भी है उसका। तो मुझे ना एक बात समझ नहीं आई ज़िंदगी में कि आप खिलवाड़ मत करो किसी के साथ, किसी के साथ भी।
खिलवाड़ बहुत ही बुरा होता है, कहीं ना कहीं निकलता है आपकी ज़िंदगी में। तो सारी बातें थी, अब मेरे घर भी आती थी तो कई बार ऐसा बोलने लगी कि सबा मतलब मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है बीएफ से, और मारपीट होती रहती है, ऐसा होता रहता है, सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं करते, तो कोई फ्रेंड हो तो, मतलब फ्रेंड क्या हो। उसने डायरेक्ट तो ये बात नहीं बोली, इनडायरेक्टली मेरे फ्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया था इंस्टा पर। तो मैंने चल कोई नहीं, कर रही है फॉलो, होगा कोई। फिर लाइव आते थे हम लोग, तो लाइव पे भी कभी कदार ऐड हो जाती थी। वो लाइव पे तो नहीं दिखाती थी, मतलब सबको कुछ भी पर्सनल होता था हमारा, कुछ भी ऐसा, तो फ़ोन के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, नंबर भी चेंज हो चुके हैं 2-3 बार मेरे। तो फॉलो कर लिया, फ्रेंडशिप कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी, है ना। कभी किसी से डेट हो रही है, कभी किसी से डेट कर रही है, कभी किसी से डेट कर रही है, ऐसी चल रही थी लड़की की लाइफ। फिर वो लड़की एक्चुअली मुझे ना एक लड़के के थ्रू मिली थी, वो लड़का बुलंदशहर का था, तो उस लड़के के थ्रू ही वो लड़की मुझे मिली। मिलने के बाद उस लड़के ने बोला भी था कि इस लड़की से ना दूर रही हो, ये ठीक लड़की नहीं है। बट मैंने कहा यार ये लड़के तो होते ही ऐसे हैं। अब खुद उसको डेट कर रहा था मेरे टाइम पर, मतलब जब मैं उस लोगों के फ्रेंड सर्कल में थी तब की बात। तो जब उसको वो डेट कर रहा था लड़की को, तो क्या हुआ कि भाई लड़की लड़की बुरी लगती हैं, उसको ऐसा लग रहा होगा लड़की को कहीं ये इसको कुछ बता ना दे पर्सनली मेरे बारे में या कुछ भी ऐसा। तो वो मुझे भड़काता था, कहता था कि इस लड़की से दूर रहना, ये लड़की ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो मैं सोचती थी कि यार लड़कियां सिंगल है बेचारी, मजबूर है, फैमिली वाले नहीं है दिल्ली में उसके, तो लड़के कई बार भड़काते भी हैं, होता है जो होता है। तो मैंने चल कोई नहीं, जाने दो जाने दो जाने दो। मुझे बहुत गंदा गंदा बोला था उस लड़के ने इस लड़की के बारे में। तो हुआ ये कि फिर मैंने उस लड़के को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसकी शादी, मुझे पता चला था वो जिस जिस लड़कियों के साथ लाइव आता था सबके साथ तो उसके अफेयर होते थे। प्लस वो एक दिन किसी लड़की के साथ लाइव आया, उसके साथ रूम में सो रहा था। अब उसका अफेयर उस लड़की से कितने टाइम से चल रहा था, शादी वादी करी दोनों ने, क्या करा वो भी नहीं मालूम मुझे। फिर सुनने में आया कि उस लड़के ने शादी कर ली है फाइनली किसी लड़की से। जब शादी उस लड़की ने कर ली, करने के बाद तो मुझे लगा कि यार अब तो ये लड़की मतलब बेचारी सिंगल। फिर उस लड़के की शादी के बाद जैसी शादी हुई ना, वैसी इस लड़की ने, जो मेरी फ्रेंड थी जिसके साथ इतना मतलब मेरा बोलचाल था, सब कुछ आती जाती थी, एकदम से उसने बंद कर दिया, मतलब आना जाना। मेरे बर्थडे पे लास्ट टाइम आई थी, उसके बाद नहीं आई। उसके बाद भी 1-2 बार साउथ दिल्ली में मिली थी, पर उसके बाद वो यहाँ तो नहीं आई जहाँ मैं पहले रहती थी। उसने पूछा भी नहीं, नंबर भी ब्लॉक कर दिया, चली गई, कहाँ चली गई पता नहीं। तो उसकी कहानी मुझे याद आई, है ना। मैंने सोचा कि एक बार इस बारे में ना बात करना ज़रूरी है यार, कि आप अगर किसी की लाइफ के साथ खेलते हो, उस लड़की की भी ज़िंदगी है ना। किसी लड़की को शौक नहीं होता अपनी मर्जी से जाकर लड़कों के बीच डेट करने का, कुछ करने का। किसी लड़की को शौक नहीं होता, किसी भी लड़की को, है ना। सबकी मजबूरी होती है, उस लड़की की भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी अपनी ज़िंदगी में। फिर अफसोस लगा कि यार, जब बाद में पता चला उस लड़की के बारे में कि वो दिखाती थी मुझे ऐसा, मतलब एक एक फेस दिखाया उन्होंने, 2 फेसेस लोग होते हैं ज़िंदगी में, बट वो थी कुछ और ही। बाद में पता चला कई चीज़ें ऐसी हुई ज़िंदगी में, है ना। पता चलता है कि मेरे घर में आई थी एज अ गेस्ट बनकर, मेहमान बन के, सपोर्ट मांगती थी, कभी किसी से कभी किसी चीज़ के थ्रू, तो मैं करती थी उसका। मैंने चल कोई नहीं, फ्रेंड है, अकेली है बेचारी है करके। पर जब जैसे उसका दूसरा फेस मेरे सामने आने लगा ना, मैंने बहुत ही मतलब अपने ऊपर अफसोस करा कि मुझे ऐसे लोग ज़िंदगी में क्यों मिलते हैं। मसला ये था शीरो या मसला ये था ना कि जिस लड़के के थ्रू वो मुझे मिली थी, उस लड़के के कहने पे उसने मेरे घर में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी, कुछ ऐसा वैसा किया। मतलब मेरा जो मिरर था और प्लस मतलब जो रूम था उसमें कुछ ऐसा वैसा लगा के गई होगी, क्योंकि उस लड़के का ओयो का काम वगैरह था बीच में। तो वो लोगों, उन दोनों का प्लान था कि इसके घर में लगा के मेरे घर आना है, शायद लोगों को डेट करना है, क्या करना है ना। फिर मेरे पीछे, मैं यहाँ थी नहीं, साउथ दिल्ली चली गई थी, तो 2-3 महीने के लिए चाबी भी ले ली उसने मेरे। मैं चल कोई नहीं, आती रहेगी, अपना काम वाम करती रहेगी, क्या दिक्कत है। वर्क फ्रॉम होम था, करती थी। तो
मुझे पता ही नहीं चला तो मैं कहाँ थी भैया। देखो कुछ भी किसी का ना झूठ बोलने से फायदा नहीं है। तो मेरे ना मन में कभी काफ़ी टाइम से ना ऐसी गलत फहमी जैसी चल रही है, क्या चल रहा है पता नहीं। तो काफ़ी कुछ हुआ ज़िंदगी में, है ना। तो मेरे घर में आई लगाने के बाद, मैं तो यहाँ थी नहीं, फार्मा में थी, तो आती थी काम करती थी, देन चली गई, क्या हुआ पता नहीं। तो मेरे मन में ना डाउट बैठा कि शायद गलत किया मैंने, क्योंकि हुआ ये कि मेरे कपड़े यूज़ करना, मेरे सारी चीज़ें धीरे धीरे, कई बार तो मेरे हाथ से रिंग्स ले लेना, ये कर लेना वो कर लेना, सेम सेम चीज़ें लेना, सेम सेम सारे काम करना, बहुत कुछ चला, है ना। अब पता नहीं उन लोगों की नज़र किस चीज़ पे थी, क्या था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जो भी था हो गया, है ना। अब उस लड़की का मैटर ये बन रहा था यहाँ पे कि वो लड़की ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसलिए मैंने ये बात बीच में एकदम से निकाली कि किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। बोलना पंजाबन पर जात बिरादरी की ना होकर कोई और जात की होना, बताना कहीं और से। एक्चुअली में वो यहाँ की थी ही नहीं, जहाँ से वो बताती थी ना कि मैं यहाँ से हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है वैसा है, वो ऐसा कुछ नहीं था उसका रियल। ठीक है, सब कुछ फ्रॉड था और वो खुद एक फ्रॉड ही थी। लेकिन मेरे घर आके अब इतना कुछ करके रानी गई थी, तो मेरे मन में ना काफ़ी टाइम से, 3-4 महीने हो गए मुझे, 2-3 महीने, तो मेरे मन में ना डाउट बैठ गया कि यार शायद कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है मेरे पीठ पीछे, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है करके। पर ऐसा कुछ था नहीं, ना हुआ, है ना। पता नहीं क्या था, क्यों हो रहा था, कैसा था, कुछ भी समझ नहीं आया। तो मेरे मन में इतना डाउट बैठ गया कि मुझे ऐसे लगने लगा कई बार कि लोग काला जादू ना कर रहे हों, ये वो गलत फहमी में ना दिन पे दिन अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर गलत फहमी में पलने लगी कि यार नहीं, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में तो यही है कि वो थी, चली गई है अब मेरी ज़िंदगी से, और उसकी लाइफ की वजह से ना, उसकी इन हरकतों की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई है कि मतलब कहीं पे कुछ भी समझ लेना, किसी के साथ लोगों पे विश्वास नहीं रहा, दोस्तों पर, लड़कियों पर विश्वास नहीं है। फ्रेंड था, लड़का समझ के दोस्ती रखी थी, लड़कों पे विश्वास नहीं हो पाता। मैं उस कंडीशन तक पहुंच गई हूँ ज़िंदगी में कि हर चीज़ पे शक होता है मुझे, हर चीज़ पे शक होता है, हर चीज़ पर। मेंटली बीमार कहते हैं ना जिसको, मेंटली वीक हो गई है, जैसे ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। मुझे समझ ही नहीं आता कि चीज़ें चल कैसे रही थी, है ना। तो वो ना एक नंबर के फ्रॉड लोग होते हैं ऐसे। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो लोग मिले कैसे थे मुझे। इंस्टा के थ्रू, सोशल मीडिया ऐप्स, आपको पता है सोशल मीडिया लड़कियों के लिए कितना डेंजर होता है। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, एक क्यों बोलते हैं लड़कियों के लिए डेंजर है, इसीलिए, है ना। ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, पूरा ग्रुप बना के घूमते हैं, फेक चीज़ें रखते हैं, उनका पूरा ग्रुप होता है सारी चीज़ों को अंजाम देने के लिए। शरीफ शरीफ लड़कियां ढूंढनी है, उनसे बात करनी है, उनसे दोस्ती करनी है, उनके घर जाना है, फिर उन्हें फंसाना है, उन्हें ऐसा करना है। मतलब उनका ना पूरा एक ट्रैप होता है लोगों को फंसाने का। वो किसी भी जात से हो, जात पल भर में बदल लेंगे, अपनापन यूँ दिखाएंगे, यूँ जैसे कि आपके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये कर देंगे। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे साथ हुई है वो चीज़, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और जिसको बिलीव होना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा तो ना करे। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जो कि मुझे, मैं अपनी तरफ से लगा के कुछ नहीं बोल रही, जो हो रहा है वही रियल बताया मैंने आपको। बाकी तो दुनिया इतनी समझदार है, वो समझ सकती है मेरी फीलिंग्स की मैं क्या बताना चाहती हूँ, है ना। जो भी देखेगा, जो इस वीडियो को देख रहा हो, तो वो समझ जाएगा कि आखिर ना वो लोग ऐसे यूं बोलते हैं, जाट बोलते हैं, पंजाबी, है ना, बोलते हैं हिंदू, लेकिन होते नहीं है असल में। उनके लिए क्या ही बड़ी बात होती है ऐसे लोगों के लिए, जो घर में सीक्रेटली किसी का, उसकी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए ऐसे नीच हरकतें कर सकते हैं, यूं मिनटों में सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात होती है अपनी आइडेंटिटी को छुपाना? कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आधार कार्ड्स को, अपने आइडेंटिटी को, अपने, वो लोगों को ट्रैप ही करते हैं, उनका काम ही यही होता है। तो इसीलिए मैंने ये बात बोली आपसे कि ऐसे लोगों पे भरोसा मत करो। ऐसे लड़के लड़कियां बहुत होते हैं, रंग रूप बदल के हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमें बर्बाद करने के लिए वो किस हद तक गिर जाते हैं, किस हद तक गिर जाते हैं। और असल में वो हमें नहीं, वो खुद को बर्बाद कर रहे होते हैं। उनका काम ही होता है वो तो, है ना, कि हम ये ऐसे दिखेंगे, हम वैसे दिखेंगे, ये हो जाएगा। नहीं, असल में वैसा कुछ नहीं होता।
मेरे घर आई थी, मुस्लिम बोलती थी, नमाज पढ़ती थी, सारे काम करती थी, मेरे को फॉलो करती थी, मेरी ड्रेस देखना, मेरे सारी चीज़ें, सब कुछ A to Z, मेरे फ्रेंड्स को फॉलो करना, है ना, पूरी तरीके से ढलने को ट्राई कर रही थी हमारे इसमें, और ढल भी चुकी थी। पर असल में उसके मन में क्या था, क्यों ऐसी ऐसी हरकतें वो लड़की करके गई मेरे घर में, मतलब आकर क्या था ऐसा, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और उस वजह से मैं आज तक गलत फहमी में जीती हूँ कि नहीं, मेरे आसपास कुछ है, मेरे आसपास कुछ है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है ना। अपनापन का ढोंग दिखा के लोग कुछ भी कर जाते हैं कई बार, असल में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। जब आज के टाइम पे अपनी रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं तो जात बिरादरी में कौन अपना हो जाता है यार। सब फायदा उठाने वाली बातें होती हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, उनको फंसाना, उनको एक दूसरे का दुश्मन बना देना, वो वाले खेल चल रहे हैं दुनिया में। तो भैया ऐसे लोगों से बचो, कोई किसी का नहीं है आज के टाइम पर। आप अच्छे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी फैमिली अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, आपके बच्चे अच्छे हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा है। जब आप अपने बच्चों को, आप खुद को ही सही राह नहीं दिखा पा रहे हो, सही चीज़ें, आप फ्यूचर में क्या करोगे? आप तो वैसे ही बर्बाद हो। सामने वाले को जो चाहिए वो तो उसे मिल जाएगा, मिल गया, समझ रहे हो, ये बात होती है। तो यार आज के टाइम पे ना मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ, एक ही बात कहती हूँ, किसी पे भरोसा मत करो। बहुत ही गंदी दुनिया है, बहुत ही गंदे लोग हैं, किसी भी हद तक गिर जाते हैं अपनापन का दिखावा दिखाते हुए, मतलब लोगों के साथ खेलना, उनकी फीलिंग्स के साथ खेलना। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने घर में किसी को घुसने मत दो, सोशल मीडिया के थ्रू किसी से भी दोस्ती ना रखें आप, है ना। सोशल मीडिया पर किसी पे भी भरोसा मत करो जल्दी से, बस यही कहना है भाई। बाकी वो लड़का और वो लड़की जितने गिरे हुए थे उनको देखते हुए मैंने ये बात आपको बोली कि यार दुनिया में बड़े गिरे गुरे लोग हैं, कुछ भी कर देते हैं, किसी के साथ भी मिनट लगता है उन्हें करने में, है ना। तो आप लोग वैसा कुछ ना करें, ज़िंदगी में खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे लोगों को पहचानो आपके आसपास हैं अगर, है ना, जो आपको अपनापन का दिखावा दिखाते हैं, दोस्ती का, धर्म का, इसका उसका, आपके धर्म में ढलने की कोशिश करेंगे आप जैसा बनने के लिए, आपको ठगने के लिए, है ना। टू फेसेस लोग टोटली, उनके रियल फेस को पहचाने, हकीकत देखें, देखते हुए अंधे ना बने। कई बार इनको मौका मिल जाता है और वो नोच खाते हैं। और वो लड़की कैसी थी, वो लड़का कैसा था, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। मेरा काम था कि मैं ऐसे लोगों के बारे में, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं देखकर आपको बता दूं, ताकि आप लोग अलर्ट रहें। बाकी आप लोग सब खुद समझदार हो, मेरे साथ तो हो गया भैया सीन, इसलिए मैंने सोचा आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको। बाकी ऐसी लड़कियों को मिनट लगता है सारे काम करने में, बच्चे गिराना, ये करना, वो करना, अबॉर्शन करवाना, एक के साथ सो रही हैं, दूसरे घंटे में दूसरे के साथ होंगी, तीसरे के साथ होंगी, चौथे के साथ, नहीं पता चलता। ऐसी लड़कियों का ईमान नहीं होता है, सच बात तो ये है। धर्म के नाम पर कलंक होती हैं, संस्कृति के नाम पे छलावा दिखाती हैं, ये हकीकत है। खुद कपड़े पहनेंगी छोटे और दूसरों के कपड़ों पे कमेंट करती हैं, इस तरीके की लड़कियां होती हैं वो। तो मेरी दोस्त नहीं थी, मैंने उसे दोस्ती माना था बहुत अच्छे से। उसकी एक फ़ोटो मेरी उसमें भी पड़ी है इंस्टा पर, बर्थडे वाले दिन की, तो दोस्त ही माना था मैंने उसे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझती थी उसकी चीज़ों को। पर मुझे नहीं पता था कई बार कि ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। आप लोग जाके, मतलब इंस्टा पर, मैंने इसलिए बोला कि इंस्टा पे वो फ़ोटो रखी हुई है, इसलिए बोला ताकि आप लोग ये ना समझें कि ये कुछ फ्रॉड अपनी तरफ से सुना रही है कहानी, समझ रहे हो। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं सुनाती जो होता है लाइफ में बस वही बताती हूँ। बाकी जिसको भरोसा करना है वो कर सकता है, नहीं करना बिल्कुल ना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ ताकि आने वाले टाइम में आप लोग अलर्ट रहें, ऐसे लोगों से अपना फ़ायदा ना उठाने दें किसी को भी, ना धर्म के नाम पे, ना जात के नाम पे। बड़ी गिरी हुई दुनिया है भैया। हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम ही सही, हम हिंदू नहीं बनेंगे। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू ही रहेंगे, हमें मुस्लिम नहीं बनना। हमारे धर्म में तुम मत बोलो, तुम्हारे धर्म में हम नहीं बोल रहे। लेकिन ये धर्म का जो भेदभाव होता है ना, इनके बीच में ऐसे लोग घुसते हैं, लोगों की जात बिरादरी देखकर उसको ऑब्जर्व करते हैं, करने के बाद उसके जैसा कॉपी करेंगे, उसमें देखेंगे अच्छाई क्या है। नमाज पढ़ना वाजिब है तो नमाज के ऊपर कोई ना कोई ऐसा बना के आपको फ्रॉड करने के लिए, भड़काने के लिए एक दूसरे को दिखा देंगे। गुरुद्वारा
इनके यहाँ गुरुद्वारा सबसे ज़्यादा माना जाता है, इज्जत के नाम पे उसको टारगेट करेंगे, गुरुद्वारे के बारे में कुछ उल्टा सीधा दिखा देंगे। पहले जाएंगे, उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, दिखाएंगे लोगों को कि हम कितने इज्जत करते हैं, पर वो असल में कुछ ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखा देंगे भड़काने के लिए। हिंदू को देख लेंगे, ये चीज़ ऐसी मान्यता है, ये लोग ऐसे, तो उसको अपना बोल के उन्हीं को मरवाने के लिए बड़ी से बड़ी प्लानिंग रचते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी है। मेरे घर में रहकर मेरे साथ सारे काम करके गए, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ऐसे लोगों से ना बताना ज़रूरी होता है लोगों को कि धर्म के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे गिरो मत। और कौन कितना गिर रहा है, किसके साथ गिर रहा है, सबको पता है ना। आज की दुनिया में सब इतने समझदार हैं। बाहर की दुनिया में लोग देखते हैं जात धर्म के नाम पे लोग कैसा फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ऐसे लड़के लड़कियां तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ट्रैक करते हैं, लोगों को ट्रैप करते हैं, फिर उनको टारगेट बनाते हैं, है ना, अपने फ़ायदे के लिए। और वो चीज़ देखते हुए लोग अंधे बन जाते हैं कई बार। नहीं, अंधे मत बनो, ऐसे लोगों को सबक सिखाओ ताकि आने वाले टाइम में आपका कोई मिसयूज़ ना कर पाए, आपको धर्म के नाम पे, चीज़ों के नाम पे आपका फ़ायदा ना उठा पाए। अब लोग सोच रहे होंगे यार ये क्यों ऐसी बातें बोल रही है। इसीलिए बोल रही हूँ, मेरे साथ हुआ है। जिसको जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, जो समझदार नहीं है वो ना समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अपने साथ खिलवाड़ मत करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी कास्ट के साथ, अपने रिलीजन के साथ, किसी के साथ भी, अपने इस्लाम के साथ, किसी के साथ भी आप लोग खिलवाड़ मत करो। लोग कर रहे हैं, करने तो उनका काम है। गंदगी करना, लोगों के बीच में घुसकर ऐसी की तैसी मरवाना, रहने दो, वो होते गिरे हुए लोग हैं। तो ऐसी लड़कियां भैया मेरे घर आके ऐसे ऐसे काम करके गई हैं, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ कि असल बात चलती क्या है, लोग कैसे होते हैं, है ना। तो बस यही कहूँगी सबसे कि अगर मैं गलतफहमी में हूँ, मैं गलतफहमी का शिकार हो गई, मुझे साइकेट्रिस्ट की नीड पड़ गई, मैं मेंटली परेशान हूँ, मैं अपनी फैमिली से भी थोड़ा सा दूर हूँ इस चक्कर में, है ना। काफ़ी टेंशन है, 2 साल से जॉब भी नहीं होती कई बार। तो मैं गलतफहमी का शिकार हूँ, मैं गलतफहमी में जी रही हूँ, मेरे साथ हो रही हैं चीज़ें। अगर मैं ये नहीं चाहती आने वाले टाइम में कोई दूसरा बंदा या दूसरी लड़की मेरी तरह गलतफहमी का शिकार बने, है ना, भ्रम में जिए किसी नहीं, रियलिटी में रहो। मैं सोचती बहुत हूँ, मैं रियलिटी, मैंने इस चक्कर में अपनी स्कूटी, जो मेरी गाड़ी है ना, उसका मैंने तक स्कैन करवाया, पता चलता है उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, और कुछ ऐसा होता ही नहीं कि आपको कोई फॉलो कर पाएगा, कोई आपकी लोकेशन हैक कर पाएगा। फिर मैंने सोचा मैं गाड़ी का करवाती हूँ जाके, गाड़ी का करवाना था, वो करवा नहीं पाई, करवा लूँगी 1-2 दिनों में, ताकि मेरे मन से ये भ्रम फूट जाए कि वो लोग थे, चले गए, अब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सेफ हूँ ऐसे लोगों से, मैं किसी का शिकार नहीं हो रही, ताकि मैं भी अपनी लाइफ जी पाऊँ खुल के, है ना। तो चलो भाई, आज की वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। अभी ये व्लॉग पूरा डाल दूँगी, और आज मैं फुल डे व्लॉग नहीं बनाने वाली, बनाऊँगी अगर डालना होगा डालूँगी। वैसे मेरा स्टोरेज फुल हो गया है इसका। ये वीडियो मैं अभी डाल दूँगी, अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे। बाकी डेली लाइफ देखने के लिए कोई भी कर सकता है सब्सक्राइब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो और शेयर कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई, बंद करते हैं आज का ये वीडियो यहीं पर। बाय, गुड डे, टेक योर वॉट, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, फेक लोगों से बचो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, गलत फहमी में मत फंसो, अपना नुकसान मत करो दूसरों के चक्कर में। बस बाय 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 बाय।